दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल इकोसिस्टम चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप सभी को हार्दिक बधाइयां। और आप पूछेंगे नहीं कि आज सर बधाई किस बात की दे रहे हैं। दोस्तों आज नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आप हंसेंगे, अरे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप। नव वर्ष तो 1 जनवरी को प्रारंभ होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र का महीना होता है तब प्रारंभ होता है। आज का कौन सा वर्ष है? नहीं दोस्तों, आज 2 नव वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं जिसमें मैं बारी बारी से आपके साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको फिर से बधाई, हार्दिक बधाइयां। और आप तब तक विचार कीजिए। मैं जो है आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हम महत्वपूर्ण सूचनाओं को, जो ऑथेंटिक है, आपके पास जो हम डाटा शेयर कर रहे हैं, जो सूचनाएं शेयर कर रहे हैं वो प्रमाणित हैं, तो आप शेयर कीजिए, लोगों की नॉलेज बढ़ाइए, वैल्यू एडिशन कीजिए। तो दोस्तों हम लौटकर मुख्य विषय पर आते हैं। एक बार पुनः आपको हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों लेकिन कौन सा न्यू ईयर है? आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि आज 1 अप्रैल 2023 है और आज के दिन 2 महत्वपूर्ण नव वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं। कौन कौन से नव वर्ष हैं सर? तो पहला नव वर्ष है जिसको बोलते हैं एकेडमिक ईयर, यानी शैक्षिक सत्र, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2024 तक चलेगा। यानी प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को इस सत्र की समाप्ति होती है, जिसको एकेडमिक सेशन बोलते हैं। जो एकेडमिक सेशन है अब जो 2023-24 चलेगा। तो दोस्तों आज शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो रहा है। आज से विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश प्रारंभ होंगे और जो भारत की शिक्षा नीति है जो 2020 में प्रस्तुत की गई है, तो उसमें भी शैक्षिक सत्र में 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक ये सेशन चलेगा। दोस्तों दूसरा नववर्ष है, वो भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। उसका भी हमको जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद जरूरी है और ये हर किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों दूसरा नववर्ष है जिसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष, यानी फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल एकेडमिक ईयर। ये जो फाइनेंशियल सेशन है, जो वित्तीय वर्ष है, 1 अप्रैल यानी आज के ही दिन 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2024 तक चलेगा। तो दोस्तों दोनों नव वर्षों की आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपको शुभकामनाएं। और हम ये आशा करेंगे आपसे कि इन दोनों शैक्षिक और फाइनेंशियल यानी शैक्षिक और वित्तीय वर्ष में आप तरक्की करेंगे, बहुत आप जो है उपलब्धियां हासिल करेंगे। तो दोस्तों शैक्षिक सत्र में जो प्रारंभ होता है, उस सत्र में आज से जो प्रारंभ हो रहा है उसमें जो पूरे जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित कर दिए जाएंगे। उसमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उनकी उपलब्धि किस तरीके से होगी, कितना वो समाज में अपना वैल्यू एडिशन करेंगे, बड़े होके बच्चों का निर्माण किस तरीके से होगा, वो सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें रखा जाएगा। और वित्तीय वर्ष में व्यापारिक वर्ग है, जिसमें व्यापारिक वर्ग में व्यापारी आ गया, निवेशक आ गया, छोटे व्यापारी आ गए, दुकानदार आ गए, बैंकिंग सेक्टर आ गया, टैक्स सेक्टर आ गया, जिसमें भारत सरकार पूरा वित्त मंत्रालय है वो इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज जो वर्ष प्रारंभ हो रही हैं दोनों, उन दोनों के लिए आपको विशेष तैयारी करने की आवश्यकता है। और आज हम इतनी ही चर्चा करते हैं, आगे फिर चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। एक बार पुनः बधाई।